बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाज़िया आमिर। आज मैं आपको बहुत अथेंटिक किस्म की जो है पिज़्ज़ा डो की रेसिपी देने वाली हूँ। जी व्यूअर्स, पिज़्ज़े में आपको बहुत सारी सिखाऊंगी, लेकिन मैं डो की जो रेसिपी है वो मैं चाह रही थी एक ही दफ़ा से सेपरेट डाल दूँ, ताकि आप लोगों को दोबारा जो है वो हमारी रेसिपी लंबी ना हो। तो इसके लिए जो है मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। इसमें मैंने आधा किलो मैदा लिया है। ये मैं आधा किलो मैदे के इंग्रेडिएंट्स हैं, आप कम या ज़्यादा उसी लेवल से कर सकते हैं। इसके में जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ईस्ट लिया है, और इसमें एक अंडा जाएगा, और अंडे के साथ जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने नमक का लिया है, और इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो खुश्क दूध जाएगा, और इसमें जो है मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैंने ब्रेड एम्पूवर लिया है। अगर व्यूअर्स आपके पास ब्रेड एम्पूवर ना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून जो है वो आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप उसको कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लें या ब्रेड एम्प्रूवर यूज़ कर लें, एक ही बात है। और इसमें जो है मैंने 1 टेबल स्पून चीनी का लिया है, और इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये डो के अंदर जाएगा, और 1 टेबल स्पून जो है इसमें जो है ऑयल एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि वैसे उसको जब हम उसका पेड़ा बनाएंगे तो उसकी बाइंडिंग के लिए काम आएगा। और पानी का जो है वो मैंने 1 कप लिया है। जब मैं डो बनाऊंगी, अगर इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा तो वो फिर मैं साथ आपको बताऊंगी कि कितना ज़्यादा पानी लगा है मेरा। फिल वक्त मैंने 1 कप लिया है। तो आइए डो बनाना शुरू करते हैं। पहले हम अपने मैदे के जो है मेज़े के दरमियान में होल करते हैं, और यहाँ जो है हम अपनी चीज़ें बारी बारी ऐड करेंगे। इसमें अंडा और जो है चीनी, अंडा और चीनी, बल्कि मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इधर इसमें शामिल करके इसको उस वक्त तक हमने फेंटना है व्यूअर्स, जब तक कि जो चीनी का जो दाना है ना वो ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद फिर हम इसका आटा गूंदना शुरू करेंगे। नमक और ऑयल जो है उसको मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगी, उसको कब इस्तेमाल करना है वो मैं आपको फिर बताऊँगी जब मैं इस्तेमाल करूँगी। अब मैं खुश्क दूध शामिल करूँगी, इसमें शामिल करके जो है इसकी मैं बहुत अच्छी तरह से इसको फिर हम फेंटेंगे। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप इसको तमाम मटेरियल को ऐसे फॉलो करेंगे तो बिलीव मी आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी, आपका बहुत सॉफ्ट ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा। ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक रेसिपी है। इस तरह से मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से जो चीनी का दाना है वो ख़त्म करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके साथ जो है पानी को ऐड करूँगी, ताकि अच्छी तरह से वो उसका जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो जाए। आप इसकी तरह दूसरी शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स, मेरा माशाल्लाह से आटा गूंद के तैयार हो गया है, और इसमें ये मेरा वाला 1.25 कप पानी का मेरा इस्तेमाल हुआ। 1 कप था, थोड़ा सा मैंने और लिया था। अब मैं जो 1 टेबल स्पून मैंने जो कहा था एक्स्ट्रा लेके गया, वो इस वक्त इस्तेमाल होगा। इस तरह से जो है मैं आटे को अपने उसको ग्रीस करके जो है इसके ऊपर आटे को अच्छी तरह से मैं मसलूँगी, ताकि इसके अंदर अगर कोई भी एयर हो तो वो निकल जाए, क्योंकि उससे ऐसे होगा कि अगर इसके अंदर एयर रह जाएगी तो वो हमारे उसको फूलने नहीं देगी। तो इस तरह से फिर मैं इसको फैलाकर इसके ऊपर जो है मैं ऑयल लगाऊंगी। ऑयल के ऊपर जो मैंने वो टेबल स्पून नमक कहा था, इस कंडीशन में जो है हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस तरह से हमारी डो बहुत अच्छी फूलती है। अगर हम नमक को पहले डालते हैं तो वो हमारा पिज़्ज़ा जो डो है वो उस तरह से काम नहीं करता। देखें व्यूअर्स, इस तरह से आपने इसको हाथों से बहुत अच्छी तरह से मलना है, प्रॉपर तरीके के साथ। ये देखिए ऐसे आप लोगों ने जहाँ थोड़ा सा आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा हाथों की हथेलियों के साथ, आप इसको अच्छी तरह मलें तो ये बहुत ज़बरदस्त लचकदार आपका बन के तैयार हो जाएगा आटा। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है वो मेरा मेज़ा उसका डो तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट है ये, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का नहीं है। अब जो है मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, तो इसीलिए ये 1 घंटे में बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पहले करना तो उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के